गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विपमेंट सेंसिटिविटी को डिस्कस किया था, जिसमें इक्विपमेंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट कैटेगरी में हम लोगों ने ऐसे इक्विपमेंट को क्लासीफाई किया था जो सिर्फ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर सेंसिटिव हो। सेकंड कैटेगरी में ऐसे इक्विपमेंट थे जो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन पर अफेक्ट करेगा। और थर्ड कैटेगरी में हमने ऐसे इक्विपमेंट को क्लासीफाई किया था जो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन के अलावा अदर पैरामीटर्स पर सेंसिटिव होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक मेन कॉज को डिस्कस करेंगे जो वोल्टेज सैग का बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है, वो है इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। अदर रीजंस भी बहुत सारे हैं वोल्टेज सैग के लिए जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट जो अदर रीजंस है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनका जो परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस होता है वो बहुत मिनिमम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है, रेगुलर यूज़ होता है। और रेगुलर यूज़ होने के बावजूद उनकी शिफ्ट ऐसे भी होता है कि कुछ इंडक्शन मोटर्स के स्टार्टिंग का टाइम फिक्स किया जाता है, शिफ्ट वाइज होता है या फिर डेली बेसिस पर। तो ये एक मेन रीज़न है वोल्टेज सैग के लिए, तो हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मोटर की स्टार्टिंग के लिए हमें बहुत सारे करंट की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं मोटर रेस्ट पोजीशन पर होती है और हम जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमको मैक्सिमम टॉर्क की ज़रूरत होती है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो मोटर मैक्सिमम करंट सप्लाई सिस्टम से ड्रॉ करती है। ये जो करंट की वैल्यू होती है वो 6 to 10 टाइम फुल लोड करंट होती है। जो मोटर की मैक्सिमम स्पीड जब अचीव करती है उसके स्टैंडर्ड स्पीड पर जो फुल लोड करंट फ्लो होता है, समझ लो फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर मोटर का फुल लोड करंट है, तो इसके 6 to 10 टाइम्स मीन 600 to 1000 एम्पियर करंट मोटर ड्रॉ करती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पावर सिस्टम का पावर की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, एक कांस्टेंट पावर सप्लायर प्रोवाइड करता है। तो अगर हम मोटर अगर मैक्सिमम करंट ड्रॉ करती है, मैक्सिमम 6 to 10 टाइम्स करंट ड्रॉ करती है, तो इसके साथ ही प्रोपोर्शनल में हमको वोल्टेज रिडक्शन मिलता है। तो यही वोल्टेज सैग होता है। अभी ये जो कंडीशन है, हम लोग ये जानते हैं कि मोटर अगर 6 to 10 टाइम्स अगर मोटर ड्रॉ करती है तो हम इसके लिए स्टार्टर भी यूज़ करते हैं। हम लोग ने स्टडी कर चुका है ना टाइप्स ऑफ स्टार्टर। बट स्टार्टर वोल्टेज सैग को रिड्यूस करता है बट ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैटेगरी में ये सेकंड जो कैटेगरी थी उसमें ऐसे इक्विपमेंट को क्लासीफाई किया था जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन पर अफेक्ट करेंगे। तो हमें वोल्टेज सैग को जब मिनिमाइज़ करना होता है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड उसके जो अदर पैरामीटर्स होते हैं वो सभी को हमको मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है। तो इंडक्शन मोटर को मेन कॉज माना जाता है वोल्टेज सैग के लिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मोटर 6 to 10 टाइम्स करंट ड्रॉ करता है। और ये जो करंट होता है वो टोटली इंडक्टिव करंट होता है, लैगिंग करंट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोटर की कॉइल्स जो होती है वो इंडक्टिव होती है और उसके परसेंटेज में, उसके प्रोपोर्शनल में वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। ओके, एक तो वोल्टेज उस वजह से ड्रॉप होता है कि पावर को मेंटेन करने के लिए, और जैसे ही हम लोग वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला भी हमको पता है कि करंट इनटू इम्पीडेंस, वो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये टोटल जब वोल्टेज ऐड हो जाता है तो टोटल जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, इसलिए हम ये पार्ट सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हमको ये भी पता है कि इंडक्शन मोटर या तो स्टार कनेक्टेड होती है, उसकी जो स्टेटर वाइंडिंग होती है या तो स्टार कनेक्टेड होती है या तो डेल्टा कनेक्टेड होती है। लेकिन इस कंडीशन में जब मोटर स्टार्टिंग के टाइम पर ईच फेज़ में सेम करंट फ्लो होता है, मतलब बैलेंस सिस्टम होता है, मतलब ईच फेज़ का इम्पीडेंस सेम होगा, ईच फेज़ के अक्रॉस में वोल्टेज सेम होगा और ईच फेज़ के अक्रॉस में थ्रू करंट सेम फ्लो होगा, मीन्स ये बैलेंस सिस्टम होता है। तो उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी बैलेंस ही होगा और हर ब्रांच में सेम करंट फ्लो होगा। अब जब हम बात करते हैं वोल्टेज सैग के मैग्नीट्यूड की,
तो ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो करंट वर्सेस स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉर्क वर्सेस स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ईच इंडक्शन मोटर डिज़ाइन, साइज और देयर पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो ये वोल्टेज सेग का मैग्नीट्यूड उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम वेयर मोटर इज़ कनेक्टेड। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, अगर हमारा सबस्टेशन से 100 मीटर का एक फीडर लेंथ है, अगर हमने इंडक्शन मोटर को फर्स्ट 10 मीटर्स के एरिया में कनेक्ट किया तो हमको वहाँ पर वोल्टेज सेग का प्रॉब्लम जो होगा मिनिमम मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाए, आयर ड्रॉप जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो वोल्टेज सेग का मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर समझ लो मोटर को हमने 100 मीटर जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, हमने अगर लास्ट पॉइंट पर कनेक्ट किया है तो आयर ड्रॉप जो होगा वो आयर इंटू 100 मीटर, मतलब जो रेजिस्टेंस पर मीटर होता है उसको मल्टीप्लाई बाय हमको 100 करना पड़ेगा, मतलब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशंस है कि जो वोल्टेज सेग का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो फैक्टर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर, कि हमको कैरेक्टरिस्टिक्स, समटाइम ऐसे होता है कि कुछ अभी आजकल ऐसे मोटर मार्केट में आए हैं कि जिसमें इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है, इनिशियल टॉर्क है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें उतने करंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल सिस्टम में ऐसे इम्प्रूवमेंट हुए हैं कि उतना टॉर्क मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुछ कैस्केडिक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस के इनिशियल स्टार्टिंग सर्किट बनाए हुए हैं। इसलिए ये जो 6 to 10 टाइम्स वाला जो कंसेप्ट है, करंट जो मैक्सिमम करंट ड्रॉ होता है स्टार्टिंग के टाइम पर, इसको मिनिमाइज करने के लिए इंडक्शन मोटर के डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। तो हम लोग कौन सी मोटर यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उस पर मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। और सेकंड जो है स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम, मतलब जिस पॉइंट पर हमने मोटर को कनेक्ट किया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ आप समझ सकते हो, स्ट्रेंथ मीन्स पोटेंशियल। पोटेंशियल जो होता है वो सबस्टेशन से जितना हम लोग क्लोज़र जाते जाएंगे उतना इंक्रीज़ होते जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होते जाएगी। और जितना हम लोग सबस्टेशन से दूर जाते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ टैपिंग होते जाएंगे रास्ते से, मतलब उसके फीडर्स की लेंथ जैसे जैसे क्रॉस होती जाएगी तो नंबर ऑफ़ टैपिंग्स रास्ते में मिलते जाएंगे, और उस वजह से जो एंड पॉइंट होता है वहाँ तक वोल्टेज ऑलरेडी ड्रॉप हुआ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टैपिंग की वजह से करंट ड्रॉ अलग अलग ब्रांचेस में फ्लो होता है और सम वोल्टेज उसमें ड्रॉप हो जाता है। ओके, उसके बाद है, मैंने यहाँ पर एक करंट और वोल्टेज के वेवफॉर्म को कंपेयर करने के लिए बताया। यहाँ पर 3 टाइप्स के 3 इंडक्शन मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। जो फिगर ए है वो वोल्टेज का वेवफॉर्म है और जो फिगर बी है वो करंट का वेवफॉर्म है। तो आप कोई भी एक कंसिडर कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंडक्शन मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ओके, आप वोल्टेज देख सकते हैं, जैसे ही स्टार्टिंग के टाइम पर करंट इंक्रीज़ हुआ है उसके ही प्रोपोर्शनल में वोल्टेज डिक्रीज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स के इंडक्शन मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को वेवफॉर्म में बताया गया है। आप देख सकते हैं, फिर जैसे मोटर अपनी स्पीड अचीव कर लेती है तो वोल्टेज भी कांस्टेंट हो जाता है और करंट भी कांस्टेंट हो जाता है। करंट तो कांस्टेंट ही है, लेकिन आप वोल्टेज की वैल्यू देख सकते हैं, इनिशियली जो वोल्टेज है उससे थोड़ा सा कम होता है। ये वोल्टेज जो है वो आयर ड्रॉप की वजह से कम होता है। ओके, ये स्टार्टिंग की वजह से नहीं है। स्टार्टिंग की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर 10 to 20 जो साइकिल्स के जो ड्यूरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ये है वोल्टेज सैग। और ये जो आगे गया हुआ वोल्टेज है जो इनिशियल वोल्टेज से थोड़ा सा कम है, वो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से, वो रेजिस्टिव इम्पीडेंस ड्रॉप की वजह से है। ओके, और आप करंट देख सकते हैं, तीनों भी करंट 20 साइकिल के बाद कांस्टेंट होते चले जाते हैं। ये एक डायग्राम बताई गई है, आप देख सकते हैं सोर्स है, लाइन इम्पीडेंस दिया गया है यहाँ पर,
और उसके बाद ट्रांसफार्मर है, सीरीज ट्रांसफार्मर, और उसके बाद सेंसिटिव लोड है। ओके, ये जस्ट एक डायग्राम बताई गई है जिसमें इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग से होने वाले प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए, वोल्टेज सैग मिनिमाइज़ करने के लिए ये एक मेथड यूज़ की गई है, जिसमें एक कपलिंग ट्रांसफार्मर होता है सीरीज़ में कनेक्टेड, बस यूज़ किया जाता है सेंसिटिव लोड के सीरीज़ में। अगर इन केस स्टार्टिंग के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है वोल्टेज सैग की, तो ये ट्रांसफार्मर है उसे रेक्टिफाई कर लेता है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज सैग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके।